अंटार्कटिका। बर्फ और गोहर में लिपटे हुए इस बराइज़म में आखिर साइंसदान इतनी ही दिलचस्पी क्यों लेते हैं जितनी के खलाई तहकीकात में। इसकी क्या वजह है कि पिघलता हुआ ये खिता अपने अंदर छुपे हुए राज खुद भी मुसलसल आश्कार करता जा रहा है। बर्फ की इस मोटी तह के नीचे अजीबोगरीब मखलूकात छुपी हैं, या गुज़श्ता इंसानी तहजीबों के खंडरात, या फिर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा वायरस। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अंटार्कटिका ऐसा बराइज़म है जिसे असरार से भरपूर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं जो दहाइयों से साइंसदानों के लिए उलझन का बाइस बने हुए हैं। बज़ाहिर ये बर्फानी बराइज़म ऊपर से बहुत स्पॉट लगता है, जिसमें हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आती है, मगर अब साइंसदानों ने ऐसी दरियाफ्त की है जिसका इल्म करोड़ों साल में पहली बार हुआ है। नाजरीन, 2019 के आखिर में नॉर्वे और जापान के कुछ माहिरीन ने ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे एक दरिया के आसार दरियाफ्त किए हैं। अंदाजे के मुताबिक दरिया की लंबाई तकरीबन 1000 मील थी। इस दरिया को खास रिडार के जरिए दरियाफ्त किया गया था। साइंसदानों के डाटा के मुताबिक इस जगह का फर्जी कंप्यूटराइज मॉडल भी तैयार किया गया है और इस पुरअसरार दरिया का नाम डार्क रिवर रखा गया है। नाजरीन, इस जगह का अगर वाकई कोई वजूद रहा होगा तो यकीनन सूरज की रोशनी इधर तक नहीं पहुंची होगी, और अगर ये जगह मौजूद थी तो काफ़ी इम्कान है कि यहाँ जिंदगी भी रही होगी, और शायद आने वाले सालों में साइंसदान इन जानदारों तक पहुंच जाएं। अब बात करते हैं लेक बोस्टॉक की। अंटार्कटिका की लेक बोस्टॉक दुनिया में रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी ज़ेरे बर्फ झील है। यहाँ का रकबा 15,700 स्क्वायर किलोमीटर है और गहराई 4000 फीट है। इन जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जबकि ऑक्सीजन की मिकदार अच्छी खासी होती है। तो क्या यहाँ पर जिंदगी मुमकिन है? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंसदानों ने बर्फ के अंदर कम से कम 2 किलोमीटर गहरे सुराख किए। कई दफ़ा तो ड्रिल मशीन ही टूट गई और प्रोजेक्ट को कई सालों के लिए रोकना पड़ गया, लेकिन आखिर 24 साल की मेहनत के बाद यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया गया, यानी कि यहाँ पर जिंदगी मौजूद है। इस बैक्टीरिया का नाम हाइड्रोजीनोफिलस थर्मोलेट्रोलस डीएनए रखा गया है और इसको 2004 में दरियाफ्त किया गया। ये आमतौर पर गर्म पानियों में ही पाया जाता है। इसका दर्जा हरारत 50 या 52 सेल्सियस होता है। मजीद होने वाली तहकीकात ने उस वक्त साइंसदानों को बौखला दिया जब लेक बोस्टॉक के सैंपल्स में ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स पाए गए जो कि मालूम शुदा समुद्री जानवरों जैसा कि मछलियों में भी पाए जाते हैं। यानी इस बात का पूरा इम्कान है कि लेक बोस्टॉक में किसी वक्त ऐसा ज़बरदस्त हयातियाती निज़ाम मौजूद रहा होगा, लेकिन अभी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। उस वक्त के बाद से अभी तक लेक बोस्टॉक में 2 और जानदारों का सुराग लगाया जा चुका है। हो सकता है कि जिस वक्त ड्रिल मशीन बराह रास्त समुद्र की तह तक पहुंच जाए तब मजीद चौंका देने वाले हकाइक सामने आए, लेकिन इतना यकीनी है कि ये इलाके ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर खाली नहीं है। सादा अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि इन बातों का इन्हसार ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की तरक्की पर है, क्योंकि इससे हमें मजीद शफाफ सैंपल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर इन जगहों पर जिंदगी का सुराग मिल जाए तो इससे इन्हीं जानदारों की गैर ज़मीनी शक्ल यानी कि अंग्रेजी में एलियन लाइफ का भी सुराग मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न नामी सियारों की कुछ सैटेलाइट पर ऐसे ही बर्फानी समुद्र मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक वायरस बर्फ में मुर्दा हालत में मौजूद हों और बर्फ पिघलने पर वो फिर से जिंदा हो जाएं और दुनिया में तबाही फैला दें। ऐसा एक वाकया 2016 में रूस में पेश आ चुका है। अजीबोगरीब बीमारियां जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी वो इंसानों को तो क्या जानवरों को भी होना शुरू हो गई। इस बीमारी का आगाज एक जानवर की लाश से हुआ जो कि सालों से बर्फ में दफन थी। बर्फ पिघली तो वबा फैल गई। इस पर काबू तो बहुत जल्दी पा लिया गया, मगर साइंसदान मुस्तकबिल के अंदेशों में मुब्तला हो गए, क्योंकि हजारों साल के सोए हुए बैक्टीरिया को जगाने के लिए कई कामयाब तजर्बात हो चुके हैं। कहीं ये माहौलियाती तब्दीलियां और पिघलते हुए दरिया भी इन्हीं तरीकों से मुर्दा वारिसों को कुदरती तौर पर जिंदा करके इंसानियत को एक नई आफत से दो चार न कर दें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।